अगर उर्दू अखबार 70 रुपए किलो है, सादा पेपर यार 100 रुपए किलो है। 10 किलो भी अगर रद्दी लगती है एक मस्दे में यार 300 रुपया हम अल्लाह रसूल सल्लम की ज़ात पे कुर्बान नहीं कर सकते। वैसे हमारा नारा यही होता है कि अल्लाह रसूल सल्लम की ज़ात पे हमारे माँ बाप कुर्बान, एक 300 कुर्बान करने लगे ताड़ी जान निकल दी। देखिए कि हिंदुओं की वेद के सफ़े नहीं मिलेंगे आपको, सिखों की ग्रंथ के सफ़े नहीं मिलेंगे, और ये जो हमारा गंद उठाते हैं हमारे नसरानी भाई, उनके चर्च के बाहर कभी नहीं लगा होगा कि बाइबल के पेजेस इस टीन में डालिए या इस बॉक्स में डालिए। ये देखे पूरे 30 पारों का ये मुकद्दस सुराख जो छांटी, हाँ जी अल्लाह शाहिद है बिलाल से मिले हैं। ये देखे मैंने आपके सामने तोड़ा उल्टाया है, अंदर से कुरान पाक निकलते हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं इस वक्त मिस्री शाह वाली साइड पे खड़ा हूँ, इशारा दे रहा हूँ। एक मेरे हाथ में 500 का नोट है, ये आप देख सकते हैं, और एक मेरे हाथ में ये महफिल नात का इनविटेशन है। इसको इसकी बेहुरमती ना हो इसलिए मैं ना इसको गमले में रखने लगा हूँ, ठीक है जी। ऐसे करके ये गमले में रखने लगा हूँ, और ये 500 का जो नोट है ये मैं ऐसे रखने लगा हूँ। दोनों को तकरीबन एक जितनी स्पेस है, अगर आप देख सकें। अब ये सामने घर से मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, और ये देखूँगा कि ये 500 यहाँ कितनी देर रहता है, और वो जो अल्लाह रसूल का जो नाम लिखा हुआ है क्या वो हम नीचे से उठाते हैं या सिर्फ हमने 500 ही उठाना है। गली मोहल्लों में, तंदूर की दुकानों पे, सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी, जिस तरह अल्लाह के नाम को, अल्लाह रसूल के नाम को हम उसकी बेहुरमती कर रहे हैं वो तो सबके सामने। एनी हाउ ये अंदर माशाल्लाह एक घर ऐसा है जहाँ इस नाम के तकद्दुस का ख्याल किया जाता है, और इस घर वालों ने मुझे बुलाया है। तो अब हम देखेंगे ये मामला कि ये कितनी देर ऐसे रहता है। व्यूअर्स, साहब मैंने वो 500 का नोट रखा हुआ है, ये एक छोटा सा सुराख है। मैं पीछे से, कैमरामैन साहब भी दिखा रहे हैं, हम खड़े हैं कि 500 का नोट जो है ये उठाया जाता है, या वो जो नात का जो एक इनविटेशन है, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये बच्चा गया, इसके नज़र नहीं पड़ी, वो सामने बच्चियाँ भी खड़ी हैं। ये अभी तक हम खड़े हैं, कोई आया नहीं है। अभी एक बंदा आया है, कैमरामैन पीछे हो जा, 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 पीछे हो जा। ये देखे, ये देखे, जिंदाबाद। अच्छा, वो दूसरा भी उठा लिया। अच्छा, ये जिंदाबाद। ये कोई दरवेश, कोई मलंग, जो भी ये था, ये 500 रुपया उठा के ले गया, और वो जो नाते में रसूल मकबूल का इनविटेशन था उसने देखा, उसमें से कुछ नहीं है। व्यूअर्स, आपने देखा ये हैं तरजीहात। मैं वो जो मौलवी साहब हैं गुजरे हैं, मैं उनको ब्लेम नहीं दे रहा, ये पूरी कौम का यही रवैया है। मेरा भी ये रवैया है कि सड़क पे मुझे डॉलर नज़र आएंगे, पाउंड्स नज़र आएंगे, किसी की चीज़ गिरी हुई नज़र आ जाएगी, किसी का मोबाइल गिरा हुआ नज़र आ जाएगा, किसी का वॉलेट गिरा हुआ नज़र आ जाएगा, लेकिन अल्लाह की इज़्ज़त की कसम बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें सड़क पे गिरा हुआ, नालियों पे, तंदूरों पे, और पता नहीं कहाँ कहाँ, मेरी ज़ुबान ये साथ नहीं मेरा दे रही। आपके भी इल्मी है कि मुक़द्दस औराक कहाँ कहाँ होते हैं, उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। तो आज हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं, एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ मुक़द्दस औराक को एक शख्स ने, एक दुकान में वो लड़का काम करता था, मैं उसकी सारी हिस्ट्री मालूम की। बिलाल उसका नाम है, मेरा हम नाम है। उसने आज से तकरीबन 6 या 7 साल पहले इस कोर्स को शुरू किया कि मुक़द्दस औराक की हिफाजत कैसे की जाए। तो आज अल्लाह ताला ने उसको ये घर भी अता कर दिया। अब हम इस घर के अंदर आएंगे। ये बशर हाफ़ी फाउंडेशन, ये मुक़द्दस औराक, ये लोग जो हैं पूरे लाहौर से बिलखुसूस किस तरह उनको रखते हैं, कैसे उनकी हिफाजत करते हैं, कैसे उनको इतर लगाते हैं, और कहाँ कहाँ से मुक़द्दस औराक उठाते हैं, अब ये आपको ख़ुद बताएंगे। अब हम इस घर के अंदर चलते हैं। जी व्यूअर्स, अब मैं इस घर के अंदर आ गया हूँ जहाँ पर मुक़द्दस औराक रखे जाते हैं अपनी मदद आपके तहत।
یہ بلال رفیق صاحب ہیں، یہ عطر مبارک لگا رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایک گھر کا کمرہ دکھاؤں گا کہ کیسے مقدس اوراق انہوں نے رکھے ہیں. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بھائی، یہ جو آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور اب مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے آپ اور آپ کے ساتھی کیا کام کریں، ذرا بتائیں. بلال بھائی، میرا سفر میں نے نہیں شروع کیا، یہ اللہ پاک کی ذات کی کرم نوازی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت اور اولیاء کرام کی محبت، ان کا فیض ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے جو مجھے اس کام پہ لگایا. میری اوقات اور میری ذات اس قابل نہیں ہے میں کہ اس کے پاک کلام کو، نورانی الفاظات کو ہاتھ لگا سکوں. یہ اللہ پاک کی ذات کی کرم نوازی. میں سبزی منڈی، فروٹ منڈی جایا کرتا تھا تو اردن میں نے اخبارات وغیرہ دیکھنے شروع کی نا، تو بڑا دل دکھتا تھا. تو آپ کی مہربانی کہ آپ نے بھی تب آ کے سبزی منڈی انٹرویو لیا، تو اللہ پاک کا کروڑ بار شکر کرم فضل ہے. صرف انٹرویو لینے کا مقصد، میرا دینے کا مقصد یہی تھا کہ آپ آئے تھے مہنگائی پہ کرنے کے لیے. تو میں نے آپ کو پھر مہنگائی کی اصل وجوہات بتائی تھی کہ ہم ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں اور ذلت ہمارا مقدر کیوں بنتی جا رہی ہیں، کیوں برکت نہیں ہے. کہ پہلے ایک گھر میں ایک والد کماتا تھا، 10 بچے کھاتے تھے، اب 10 بچے بھی کماتے ہیں تو پوری نہیں پڑتی، ہر بندہ ہی روئی جا رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد پھر سبزی منڈی میں کافی کنٹرول ہوا، لیکن اخبارات پھر بھی کریٹوں میں لگ کے آ رہی ہے، کوئی باز ہی نہیں آ رہا. یہ کوئی کافر یہودی نہیں آگے لگاتے، یہ ڈنمارک والے، ہالینڈ والے نہیں لگاتے. یہ ہم الحمدللہ مسلمان پاکستانی کلمہ گو، محفل نعت کروانے والے، عمرہ حج ادا کرنے والے لوگ ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے بلال بھی. پھر اللہ پاک کی ذات نے کرم نوازی کی، پھر یہ میں مقدس اوراق کی طرف آیا. پھر میرا بڑا دل دکھتا تھا کہ اس پاک ذات نے درد دیا، توجہ دی، ذہن میں خیالات ڈالے. پھر میں جو کھمبے نہیں ہوتے، بجلی کے کھمبے ہو گئے، ڈبے لگے انہیں توڑے لگنے، جب میں نے دیکھا اس کے اندر قرآن پاک نکلتے، سورہ یاسین، حدیث کی کتب، کلنڈر، فلیکس مدر کے مذہبی مواد نکلا کرتا تھا. پھر اس کو اللہ کا شکر ہے، یہ تقریباً 7 سال ہو چلے ہیں، اللہ کا شکر ہے اکٹھا کر رہے ہیں. تو میری اوقات ذات اس قابل نہیں تھی، میرے وسائل نہیں تھے. تو یہ کراچی والے عرفان بغدادی صاحب ہیں، ان کی مہربانی، اللہ پاک کی ذات ان کو اجر دے، ایمان کی سلامتی دے. اللہ سونا ان کو روزے محشر بشر الحفیظ رحمت اللہ علیہ کی غلاموں میں رب سونا ان کو اٹھائے. یہ انہوں نے پھر تھوڑا میرا ان کو ان کے تعاون سے الحمدللہ یہ لاہور میں ان کے تعاون سے کام شروع ہوا ہے. ماشاءاللہ انہوں نے لوڈر رکشہ لے کے دیا ہے مقدس اوراق، کیونکہ میں بائک پہ اکٹھے کیا کرتا تھا. ایک توڑا پکڑ لیا، دوست کو ساتھ بٹھا لیا. تو اللہ کا کروڑ بار شکر کرم فضل ہے. اب الحمدللہ میرے ساتھ 3-4 دوست ہیں، الحمدللہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کروڑ بار شکر کرم فضل ہے اس کی توفیق سے. بلال بھائی، مجھے آپ کے ایک ساتھی نے کہا، وہ کہتے ہیں یار میری تو زبان ساتھ نہیں دیتی کہ بعض اوقات مقدس اوراق اور بہت ساری ایسی چیزیں ایسی جگہوں پہ آپ لوگ پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور وہاں سے اٹھاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے یا اللہ موت آ جائے وقت دیکھنے سے پہلے. ہاں بلال بھائی، میں اپنے پاکستانی مسلمان بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہ مجھے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے عشق آپ کرتے ہیں نا، تو اللہ پاک کی ذات کا خوف ہے آپ کے دلوں میں، مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن تھوڑا ہم اپنے گیرے باغنوں میں جان کے دیکھیں بلال بھی، آپ بلیو کرو گے خدا کی قسم، اگر کوئی مسلمان پاکستانی نہیں نہ مانتا، میں آپ کو جو کچرا نہیں صبح اٹھاتے ہمارے کرسچن بھائی کچرا لے کے، خدا کی عزت کی قسم، وہ آپ آج میں آپ کو اب لاکھوں کا نام کسی کا دل کرے شو کرے، آپ دیکھ لیں کچرا گاؤں میں ہمارے اردو اخبارات ملیں گے، بچے کو نورانی قاعدے ملیں گے، ٹوپیاں تسبیح ملیں گے، ہماری اسلامی کتب ملتی ہیں. ہمارے کچھ پوائنٹ ہے آخری میں سٹاپ جہاں میں رہتا ہوں اندر کالج سٹاپ ہے، لڑکیوں کا بڑا مشہور ہے، کسی کا دل کرتا ہے نہیں یقین تو آ کے دیکھ لیں، صبح 7 بجے آ جائیں. وہ کرسچن لوگ وہ کچرا کھولتے نا کہ بیچ میں پلاسٹک نکل ہے، ایسی چیزیں خدا کی عزت کی قسم وہ غیر مسلم ہو گئے، ہمارا اسلامی لٹریچر نکال کے ساتھ ہی بجلی کا کھمبا اس میں ڈالتے ہیں. پھر میں ان کو عطر کی بوتل دے کے آتا ہوں، یار کہ اگر آپ صبح کوئی نکل آئے تو خوشبو لگا کے اس میں رکھا کرو.
हमारे रूढ़ियों पे आप चला जाए जहाँ कचरा इकट्ठा होता है, आपको उधर से पूरे पूरे कुरान पाक मिलेंगे। अगर किसी को नहीं ना यकीन तो मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, जाके खुद ही देख लें। अब देखें ना बिलाल भाई, कुरान पाक के जो अल्फाजात है, एक एक लफ्ज़ पढ़ने का कितना अजर व सवाब है। ऐसी है ना, पढ़ने का इतना अजर व सवाब है, जो अल्फाजात मुँह से निकलते हैं। वो खुदा के बंदो, जो चीज़ सनद है, ये एक चीज़ सनद है, खुदा की कसम, क्या इसका अदब हम पे फ़र्ज़ नहीं है? इस पाक कलाम की, इस कुरान पाक का ये अदब, ये शान है कि अल्लाह ना करे अगर ये ज़ईफ़ हो जाए तो इसको बिजली का जो खंभा है ना, खंभा, तो हम उसमें ऊपर तोड़ा लगा के तो उसमें रखें। यार इस पाक कलाम की ये शान है। ये ज़िल्लत, ये रुसवाई, ये लड़ाई झगड़े, ये बेबरकती हमारी कौम का क्यों ये बन गया है कि हम ज़िल्लत में डूबे हुए हैं, आपस में प्यार मोहब्बत नहीं। आप बिलाल भी एक चीज़ नोट करें, मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी के इश्क मोहब्बत पे नुक्ता नहीं उठा रहा, लेकिन थोड़ा देखें कि हम बेअदब हो चुके हैं। मेरे बुजुर्ग कहा करते थे, बेटा गुनाहगार होके मर जाना, कभी बेअदब होके ना मरना। गुनाहगार के अल्लाह सोना है, रऊफ़ुर रहीम करीम, माफ़ फरमा देगा। बेअदबी को जब तक लितर नहीं पड़ेंगे ना, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो यार वो सज़ा जो है ना, वो हम आपकी और मेरी बस की बात नहीं है कि हम अल्लाह पाक की ज़ात का अजाब हासिल करें। फिलहाल भी ये अल्लाह का शुक्र है, ये मैं उराक हम ले के आते हैं, इसे तोड़ा मुबारक खोल के इसमें से इंशाल्लाह जैसे ये सपारे ये अलहदा करते हैं, मदनी कहते, ये देखें ना, जैसे ये कुरान पाक, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें इसको क्या हो गया है, ये देखें ये पढ़ने लायक है। ये देखें माशाल्लाह, ये फिर ऐसे अलहदा कर लेते हैं, इनको अलहदा रखते हैं। जो फीस बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अल्लाह नहीं लाना है। कुरान पाक, सूरा यासीन, हदीस की कुतब, जो भी किसी को चाहिए वो हमसे ले। ये देखें बिलाल भाई, ये अल्लाह का शुक्र है हम इकट्ठे किए हुए हैं। ये चेक करें जी बिलाल भाई, ये लाहौर के मलाका माशाल्लाह, दाता नगर से, धोबी घाट से, शालीमार से, मुगलपुरा एरिया से, कोट अब्दुल मालिक से, शदरा से, ताज कंपनी से, मतलब कि लाल, जहाँ मुख्तलिफ मसाजिद से, मुख्तलिफ कब्रस्तानों के बाहर जो कमरा बने हैं, फिर गली मोहल्लों में जो तोड़े लगे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे इकट्ठा किया जाता है। तो अल्लाह का करोड़ हबार शुक्र करम फजल है कि मेरी ख्वाहिश थी कि इसको ला के अदब वाले तरीके से महफूज किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, ज़मीन से हाइट भी ऊंची रखी हुई है इसकी। ये क्या है? ये वो खजाना मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह के जो मुकद्दस सुराख छांटी होते हैं ना, उनमें से निकलता है। ये देखे पूरे पूरे 30 पारों का ये सेट है। मुकद्दस सुराख जो छांटी, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शाहिद है बिलाल। बाहर से मिले हैं यहाँ? ये देखे मैंने आपके सामने तोड़ा, उल्टाया हुआ था ना, मैंने तोड़ा। ये अंदर से कुरान पाक निकलते हैं यार। ये देखे, ये मंजिलें हैं, ये सारी सूरा यासीन है, स्पारों के सेट है। ये 30 हमने बना के रखे हैं कि किसी को अगर चाहिए पढ़ने के लिए फीस बिल्लाह हमसे ले जाए। कई बच्चों ने कुरान पाक की हिफ्ज़ करने, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, ये बीच में नए कुरान पाक निकलते हैं, वो बाहर भी थे इधर भी हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भी सड़कों से, बाजारों से, खंभों से। हाँ जी, ये तोड़ों के अंदर जो लोग डालते हैं, ड्रम जो टीन शीन लगे होते हैं, ये उनके अंदर से निकलते हैं। ये बिलाल भी होता क्या है, अल्लाह किसी का कोई बंदा फोत हो गया, माह रमज़ान आ गया ना, 5 कुरान पाक जी मैंने रख दिया जी, मेरे वालिदैन पाक को साले सवाब पहुँचे। दूसरे का बड़ी वड्डी ने की, दूसरे ने भी की, तीसरे की भी। मस्जिद में हो गए 50 कुरान पाक, और जो पिछले साल के 50 पढ़े थे उनका क्या कसूर है? पढ़ने वाले 25 अफराद होते हैं, वो कारी हजरात फिर मस्जिदों में तोड़ों में भर के गैलरियों में रख देते हैं, वही हमें फिर वापस आ जाते हैं। ये भी माशाल्लाह सारा मुकद्दस सुराख, ये पूरे का पूरा घर जो है ना, ये मुकद्दस सुराख के लिए, उसकी हिफाजत के लिए मुख्तस कर दिया हुआ है। और माशाल्लाह ऐसी खुशबुएँ आ रही हैं, इत्र, अगरबत्ती, हर चीज़ लगाई हुई है। ये चेक करें, ये भी मुकद्दस सुराख के लिए हजूरे वाला, इसमें अल्लाह का नाम किया गया रमज़ान के अंदर अंदर ना इंशाल्लाह। आपको सलूट है यार, आपकी टीम को, आपके दोस्तों को। ये देखें माशाल्लाह जी, ये सारे का सारा जी, ये चंडीगढ़ का बिन में से पूरा स्पारों के सेट बना के फिर इंशाल्लाह पैकिंग करके इसको उधर रखा जाएगा इंशाल्लाह। जो पढ़ने लायक कुरान पाक है, स्पारे मदनी कहदे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह लोग आके भी लेके जाते हैं। अल्लाह का करोड़ हबार शुक्र करम फजल। और बिलाल भाई, मैं ना सिर्फ अपनी पाकिस्तानी कौम से तमाम अदारे जो है ना, हमारे तीनों बड़े अदारे, उनसे, बैरोक्रेसी से, वकील तबके से, हर तबके से, ताजर बरादरी से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा के लिए मुकद्दस सुराख की तरफ तवज्जो दें। आप देखें, अवाम पिटरिया, हुक्मरान जालिम है, हुक्मरान कहते हैं अवाम चोर है, टैक्स नहीं देती, बिजली चोरी करती है। ऐसे ही है ना बिलाल भाई कि हम एक दूसरे की इज्जत रही नहीं, किसी की कोई किसी की इज्जत नहीं करता। भाई छोटे भाई की बड़े
भाई की इज्जत नहीं है, ऐसी है ना। खानदान वाले आपस में लड़ाई झगड़े, आज तक कभी किसी ने वजूहात ही नहीं जानी हो। खुदा के बंदो, सूरह बकरा की 248 नंबर आयत में देखे ना, तबूत सकीना का जिक्र है। जय ना उसकी तशरीह में अल्लाह पाक की जाने तो बनी इसराइल की कौम को तबाह बर्बाद कर दिया था। वो यही सीफों का, जैसे हम मजहबी इश्तिहारात ऊपर कलमा दरूद लिखा के तो सड़कों पे लगा देते हैं। ईमान से बताएं, हर मुसलमान माशाल्लाह पाकिस्तानी को पता उनका हाल क्या होता है यार। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का एक तज़ीम है, एक बरकत है, और हम देख रहे हैं उनका क्या मजहबी इश्तिहार नीचे गिरता, ऊपर से गाड़ियाँ गुजरती हैं, फट जाता है, बारिश पड़ती है। पहले ज़माने में पीराने तरीक़त तवीज़ देते थे ना बिलाल भाई, लिख के इनको पी लो, पानी में डाल के बरकत होती है। अब ईमान से बताएं को पीरों के पास, मौलवी कराम के पास जाके कोई फैज़ मिलता है? कख नहीं मिलता। क्या दुआओं से कश्मीर फतह हो गया कि हमारा उठना बैठना रिज़्क़ हलाल हम खा रहे? हर बंदा हराम के चक्कर में लगा हुआ, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को। ये वजह क्या? ये मुक़द्दस राह की बेअदबी बेहुरमती है। कचरा गाहों से हमारे मुक़द्दस राह। कभी आपने बिलाल भाई क्रिश्चनों के, आप चले जाएं चर्च के बाहर, कभी आपको टीन नज़र नहीं आएगा कि जिसमें लिखा हो कि जी बाइबल के पेज इसमें रखें। और यार हमारी सच्ची किताब के लिए मस्जिदों के बाहर खंभों के ऊपर लिखा हो जी कुरान पाक इसमें डालें। यार कोई खुदा का खौफ खा लें, एक दूसरे की कोई इज्जत नहीं कर रहा, हर बंदा ही रो रहा है। इस पाक कलाम की, अल्लाह सोने की कलाम की इज्जत करो, कुरान पाक की इज्जत भी करो। जो कुरान पाक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अल्लाह पाक की जान है, इसको पढ़ो और सोचो, तहकीक करो। हम तहकीक से पीछे, हम सिर्फ सवाब के चक्कर में पढ़ते हैं, अजर सवाब मिले और बस कहानी ख़त्म। नहीं, अगर ये पाकिस्तान कौम चाहती है कि हमारा इज्जत पूरी दुनिया में हमारा एक मुकाम हो, क्योंकि कलमा गो है माशाल्लाह, उम्रे भी करते हैं, महफिली भी करते हैं, फिर भी पूरी दुनिया में जिल्लत का ये देख ले कि कोई गैर मजहब हमें पसंद नहीं करते। यार वो इसलिए नहीं करते, हम अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नमों का बुरा हाल किया हुआ है हमने, उनका अदब ख़त्म हो गया हमसे। तो मैं किसी से, मैं कह रहा हूँ मुझे किसी के इश्क पे शक नहीं है, तो लेकिन यार अपना रवैया, अपना तर्ज ज़िंदगी बदलें। बच्चों की कापी कुतब आप देख लें, वो आपको रूढ़ियों से, कचरा गाहों से मिलेगी, कबाड़ियों के पास मिलेंगी। आप किसी भी बिलाल भाई, कोई मेरा दोस्त, मेरा मुसलमान भाई बात सुन रहे ना, कबाड़ियों के पास चले जाओ, खुदा की कसम आपको पता चलेगा वो बिलाल भाई सच पीट रहे हैं कि अल्लाह रसूल सल्लम का पाक कलाम रद्दी के तौर पे फ़रोख्त हो रहा है, रद्दी के तौर पे क्रेटों में लग के। तो देखो ना यार, सब्जी फलों की पैकिंग के लिए, और पूरा मजदा जो होता है ना बिलाल भाई, मैं पूरी बता रहा हूँ लोगों को जो आड़तियों का काम करते हैं, सिर्फ 300 से 200 रुपये का फ़र्क पड़ता है। अगर उर्दू अखबार 70 रुपये किलो है, सादा पेपर यार 100 रुपये किलो है। एक 30 रुपए बचाने की खातर 10 किलो भी अगर रद्दी लगती है एक मस्दे में, यार 300 रुपया हम अल्लाह रसूल सल्लम की ज़ात पे कुर्बान नहीं कर सकते। वैसे हमारा नारा यही होता है कि अल्लाह रसूल सल्लम की ज़ात पे हमारे माँ बाप कुर्बान, एक 300 कुर्बान करने लगे ताड़ी जान निकल दी। सिर्फ ये नारा हलक तक है, दिल तक कोई नहीं है। जब दिल तक हो ना, फिर तड़प पैदा होती है। बिलाल भी है माशाल्लाह, सैयद हसन अहमद शाह बुखारी हैं, पूरे पाकिस्तान की तंजीमात जो मुक़द्दस राह का काम कर रही है, उनके चेयरमैन है, और इन्होंने ही सबको लहदा करी तो एक मुठ किया हुआ है। शाह जी, कोई पैगाम दें इस कौम को कि कैसे मुक़द्दस राह की बेहुरमती से बचा जा सके। अब ये देखिए कि आप, जैसे कि अभी आप देखिए कि हिंदुओं की वेद के सफ़े नहीं मिलेंगे आपको, सिखों की ग्रंथ के सफ़े नहीं मिलेंगे, और ये जो हमारा गंद उठाते हैं हमारे नसरानी भाई, जो हमारे गटर को साफ़ करते हैं, नालियों को साफ़ करते हैं, हमारे रोडों को साफ़ करते हैं, उनके चर्च के बाहर कभी नहीं लगा होगा कि बाइबल के पेजेस इस टीन में डालिए या इस बॉक्स में डालिए। अलमिया ये है कि आज आप मुझे बताइए कि एक चीज़ है, आप टोपी ख़रीदते हैं 10 रुपये की और सॉक्स यानी कि जराबें ख़रीदते हैं 70 रुपये की। अब कीमत में जराबों की कीमत है वो 70 रुपये है, टोपी 10 या 20 रुपये की है, तो क्या जराबें जो हैं वो सर पे पहनी जा सकती हैं? क्या टोपी पाँव में लाई जा सकती है? और दूसरे नंबर पे आप गौर करें कि हम दूर से सुनते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अंगूठे चूमेंगे, आँखों को लगाएंगे, पढ़ेंगे कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही नाम इसमें गरामी जब आपके पाँव पे पड़ा होता है, वो चाय के ठेले पे जब पड़ा होता है, तो उसको उठाने वाला कोई नहीं होता, उसको महफूज करने वाला कोई नहीं होता। तो अलमिया सिर्फ इतना सा है कि हम एहसास ज़िम्मेदारी से अपने आप को हमने सबको दोष कर लिया, हमने उस रवादारी को छोड़ दिया है, और आज जो ये परेशानियाँ, ये आफतें, ये मुसीबतें, ये तकलीफ़ें हम पे जो आ रही हैं, वो इसी वजह से आ रही हैं।
جو ہم اللہ رب العالمین اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور کلام اللہ شریف کی توہین کر رہے ہیں، بے ادبی کریں. اگر ڈنمارک میں قرآن مجید کی گستاخی ہو تو پورا روڈ بلاک ہو جاتا ہے، اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اپنے ہی بھائیوں کی گاڑیوں کو توڑا جاتا ہے، اپنے ہی بھائیوں کی نقصیر کو پھوڑا جاتا ہے. وہاں پر تو ہم جذبات میں آ جاتے ہیں کہ عظمت قرآن کے ہم پاسبان ہیں، پاسبان. لیکن جب وہ آپ کے گلی کوچے روڑیوں پر، اور ہم جب یہ مقدس راک اٹھاتے ہیں تو اس میں پیمپرز، ڈائپرز، پیڈز ہمیں ملتے ہیں. مجھے بتائیے کیا اس کا والی وارث کوئی نہیں ہے؟ بھئی قبروں کے والی وارث تو ہیں، پر قرآن مجید کا والی وارث کوئی نہیں ہے. کوئی اپنی ماں کی چادر پہ جا کے داتا دربار سے لنگر کے چاول لے لے گا؟ کوئی اپنے پیر و مرشد کے امامہ شریف پر جا کر کوئی روٹی لے آئے گا؟ کوئی اپنے پیر و مرشد کے جوتے پر داتا دربار یا کسی بھی سبیل سے دودھ یا پانی اس پہ رکھ کے لے آئے گا؟ کیا اتنا گیا گزرا پروردگار کا معاذ اللہ نام ہے کہ جس پر نان بھائی جو ہے وہ روٹیاں دے گا، اور جو پکوڑے بیچنے والا ہے، جو سموسے بیچنے والا ہے، جو یہ ٹھیلوں پہ جو چپس وغیرہ بیچتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کیا اس کا والی وارث کوئی نہیں ہے؟ یا ہم بروز حشر رسول اللہ کو بے شرم ہو چکے ہیں سر، بالکل ہم بے حس ہو چکے ہیں. بلال بھائی کی بات ٹھیک ہے، ہم یہاں سے مسلمان ہیں، عقیدہ اندر سے ہمارے نا، میں بھی شامل ہوں، وہ ویسی تاثیر ہی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. ابھی لاسٹ ٹائم چائنا پیٹر ہمارا ایک بادامی باغ میں ہے، وہاں پہ ایک مسجد تھی ٹکسالی گیٹ میں، وہاں ہم اربوں روپیہ مسجد پہ اس کی تزئین و آرائش پہ لگا لیتے ہیں، مگر قرآن مجید کے لیے ایک الماری نہیں رکھ سکتے. تو وہاں پہ حاجی صاحب ہیں جو ان کے آنر ہیں، حاجی محمد شفیق صاحب، ان کو جب بلال صاحب نے جا کر بتایا تو انہوں نے اسی لمحے کہا کہ بلال یہ پیسے لیجئے، آپ فوراً فی الفور، جمعۃ مبارک کا دن تھا، آپ الماری لے کر آئیے. 12 بجے کے صاحب گئے ہیں اور جمعے کی نماز سے پہلے وہاں الماری لگا دی. میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو مساجد بنواتے ہیں، یقیناً بنوانی چاہیے، لیکن کیا اس مسجد میں جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، ظاہر نماز میں قرآن مجید ہی پڑھتے ہیں نا، تو اس قرآن مجید کے لیے آپ کے پاس الماری کے پیسے نہیں ہیں؟ آپ دیکھیے جوتوں کے ریک تو بنوا لیتے ہیں، پر قرآن مجید کے لیے الماری نہیں بنوائی جاتی. آپ مجھے بتائیے، آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، میں نے بھی پہنے، انہوں نے بھی پہنے ہیں، یہ کیا اس طرح قرآن مجید کو رکھا جا سکتا ہے؟ یہ وہی قرآن ہے جو شافی ہے، یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل اللہ رب العالمین نے فرمایا. لیکن ہم اس کو بس ہم تو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بس قرآن مجید کو ناظرہ پڑھ لیجئے، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو یعنی قرآن ہم سے کیا رہا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو بغیر سوچے سمجھے پڑھیے. اگر کوئی زیادہ دینی ماحول والا تو کہے گا جی قرات سے پڑھ لیجئے، وہ قرات سے سکھا دے گا. بھائی قرآن مجید کو پڑھنا تو ہے ہی کام، فضیلت بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، مگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہے. اپنے بچوں میں یہ شعور پیدا کیجیے. اسی طرح جو بچے اسکول جاتے ہیں وہ بیگ لٹکا کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اس میں اسلامیات کی بکس ہوتی ہے. تو ادب تو ہم نے سکھانا ہے. یہ جانور بھی بچے پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ جانور بھی بچے پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو انسانوں کے بچے ہوتے ہیں نا، ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی ماں باپ کی ہوتی ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ ڈیٹیلڈ میسیج نہیں دیا جا سکتا. بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے لیے ثانیہ پیدا کرے، اور بالخصوص ہمارے اندر اتنی غیرت، خوف خدا، اتنی شرم آ جائے کہ ہم مقدس اوراق کا احترام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.